लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ मर्केंटाइल लॉ। इसके बिना बिजनेस स्मूथली कैरी आउट करना बहुत मुश्किल है। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ बिजनेस पे एप्लीकेबल नहीं है, बट हमारी डे टू डे पर्सनल डीलिंग्स पे भी एप्लीकेबल है। इनफैक्ट हम नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, जब हम ऑटो बुक करते हैं, लाइब्रेरी से बुक इशू कराते हैं, शॉप से ब्रेड खरीदते हैं या अपने फ्रेंड्स के साथ कैफ़े जाते हैं। इन सब ट्रांजैक्शंस में हम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे होते हैं, एंड दीज ट्रांजैक्शंस आर सब्जेक्ट टू द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सो व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट? अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट मेड बिटवीन टू और मोर पर्सन्स to do or abstain from doing a particular act. Contract legal obligation create करता है between the parties, by which certain rights are given to one party and a corresponding duty is imposed on the other party. ये determine करता है उन circumstances को जिसमें parties की contract में की हुई promise को binding consider किया जाता है, and it provides for the remedies available against a person जिसने कॉन्ट्रैक्ट की ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं किया। सेक्शन 2 क्लॉज H ऑफ दिस एक्ट स्टेट्स दैट एन अग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। चलिए इसको हम डिस्कस करते हैं डिटेल में। एवरी कॉन्ट्रैक्ट दस कंबाइंस टू एसेंशियल एलिमेंट्स। पहला हमारा है अग्रीमेंट एंड द अदर वन इज ऑब्लिगेशन। इट क्रिएट्स राइट्स एंड ऑब्लिगेशन बिटवीन द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट विच आर को-रिलेटिव। इन केस अगर पार्टी रिफ्यूज कर देता है कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने से, ये अदर पार्टी को राइट ऑफ एक्शन दे देता है। अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ सेक्शन 10 ऑफ द एक्ट, एन अग्रीमेंट इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इफ इट इज मेड बाय द फुल कंसेंट ऑफ द पार्टीज विच इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जरूरी है कि कंसेंट जो है फ्री होना चाहिए पार्टीज का, और वो पार्टी कॉम्पिटेंट होनी चाहिए उस कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए। एंड देयर शुड बी अ लॉफुल कंसिडरेशन विद अ लॉफुल ऑब्जेक्ट। आपका ऑब्जेक्ट जो है अनलॉफुल नहीं होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, एंड आर नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। जब हम इस डेफिनेशन को एनालाइज करते हैं, हम दो एसेंशियल को समझते हैं इसमें। पहला है एन अग्रीमेंट and the second one is its enforceability by law. Now let's come to section 2 clause E, which talks about agreement. It defines agreement as every promise and every set of promises forming the consideration for each other. In this context, a promise refers to a proposal which has been accepted. For example, रमेश ने ऑफर किया कि वो सेल करेगा अपनी टीवी को शाम को 8,000 रुपये में। शाम ने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। नाउ ये जो प्रॉमिस है इसको अग्रीमेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा बिटवीन रमेश एंड श्याम। इन अदर वर्ड्स वी कैन से एन अग्रीमेंट कंसिस्ट ऑफ एन ऑफर बाय वन पार्टी एंड इट्स एक्सेप्टेंस बाय द अदर। दस अग्रीमेंट इज इक्वल्स टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। इस एनालिसिस से ये क्लियर हो जाता है कि देयर मस्ट बी एटलीस्ट टू पार्टीज टू एन अग्रीमेंट। पहली पार्टी विच इज मेकिंग एन ऑफर एंड द अदर पार्टी विच इज एक्सेप्टिंग इट। नो पर्सन कैन एंटर इनटू एन अग्रीमेंट विद हिमसेल्फ। देयर इज अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रिलेटेड टू एन अग्रीमेंट। द पार्टीज टू एन अग्रीमेंट मस्ट हैव एन आइडेंटिटी ऑफ माइंड्स। फॉर एग्जाम्पल हमने अभी रमेश और श्याम का एग्जाम्पल लिया था जहाँ पे वो टीवी बेच रहे थे। रमेश ने ऑफर दिया था श्याम को कि वो 8,000 में वो अपना टीवी सेल कर रहा है। अब अगर श्याम ने अमाउंट को 8,000 ना समझकर 4,000 सुना हो या समझा हो और उस पर ऑफर एक्सेप्ट कर लिया हो, तो उस ऑफर को एक्सेप्टेड ऑफर नहीं कंसिडर किया जाएगा। एंड ऑब्वियसली अगर वो ऑफर एक्सेप्टेड नहीं हुआ है तो अग्रीमेंट भी कंसिडर नहीं होगा। Thus they must agree on the same thing in the same sense. This is also called consensus ad idem. Suppose A has two houses, one situated in South Delhi and another situated in North Delhi. He offers to sell his North Delhi house to B, while B is under the impression that he is buying the South Delhi house.
Here there is no identity of minds. दोनों पार्टीज डिफरेंट हाउसेस के बारे में सोच रहे हैं, तो उस सिचुएशन में अग्रीमेंट फॉर्म नहीं हो सकता है। चलिए अब ये मानते हैं कि दो पार्टीज हैं एंड दे मेड एन अग्रीमेंट। उन्होंने कोई पार्टी ए ने एक चीज़ ऑफर की, पार्टी बी ने एक्सेप्ट कर ली उस चीज़ को, कंसेंसस एड इडम भी है और फ्री कंसेंट के साथ भी है। लेकिन क्या उस अग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट कंसिडर किया जाएगा? पॉज कीजिए आप इस वीडियो को और सोचिए। एक अग्रीमेंट को तब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं कंसिडर किया जाएगा जब तक इट इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। In order that an agreement may be regarded as a contract, it must give rise to a legal obligation. It must be enforceable by law. Any obligation which is not enforceable by law is not regarded as a contract. अब आप बात कर लीजिए सोशल, मॉरल और रिलीजियस अग्रीमेंट्स, they do not create any legal obligation. For example, आपने अगर अग्रीमेंट बनाया है कि आप और आपके फ्रेंड दोनों साथ लंच करेंगे, आप लोग पिकनिक पे जाएंगे, तो ये कॉन्ट्रैक्ट कंसिडर नहीं होगा क्योंकि इट डज नॉट क्रिएट अ लीगल ड्यूटी एंड इट इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। सच अग्रीमेंट्स आर प्योरली ऑफ अ सोशल नेचर, जहाँ पे देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। और एग्जाम्पल्स हो सकते हैं इसके कि आपके फ्रेंड ने प्रॉमिस किया आपको कि अगर इंडिया मैच जीत जाती है तो वो आपको ट्रीट देगा। इंडिया मैच जीत जाती है पर वो आपको ट्रीट नहीं देता है। क्या आप कोर्ट की तरफ जा सकते हैं रेमेडी के लिए कि नहीं उसने मुझे ट्रीट नहीं दिया? नहीं जा सकते हैं, बिकॉज आपका जो रिलेशन था वो सोशल रिलेशन था। देयर वॉज नो इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप. It does not result in contract. Thus, an agreement can only be a contract when it is enforceable by law.